हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दर्शकों, आपको पता ही होगा कि विगत दिनों में का गेम खेले गए हैं, कुछ गाली वाले चैनल बनाए के, है ना, और उनको गाली गलौज करवाने के बाद इंस्टाग्राम अकाउंट में जाने के बाद ढूंढ ढूंढ के घर वालों को भेजे गए, रिश्तेदार को भेजे गए, जानने वालों को, मेरे हस्बैंड को वो गाली वाले वीडियोस भेजे गए। तो वो सही बात थी। अगर अब वो चैनल डिलीट हो गए हैं, चैनल है नहीं, पूरे तरीके से उड़ गए हैं, तमाम लोगों ने उस पर रिपोर्ट भी करी और सहयोग किया। भाई, किसी बंदे के अंदर इतना दम होना चाहिए कि वो सिर्फ सहयोग करने का दम ना भरे, दिखावा ना करे, गंदगी का, गालियों का प्रचार प्रसार ना करे। वाकई में अगर कुछ कर सकता है तो हेल्प करे। मैंने बोला ना, कभी भी मैं किसी रिएक्शन को लेकर परेशान नहीं होंगी। आप 10 चैनल बना लीजिए मेरे अगेंस्ट। अगर आपको लगता है कि मैं आपके अगेंस्ट बोलती हूँ, मैं वही बोलती हूँ जो वीडियोस में होता है। वीडियोस के अलावा इधर उधर से कितने लोगों ने कितनी बातें करी। कोई कहता मैं यहाँ का हूँ, कोई कहता मैं वहाँ का हूँ, मैं ये जानता हूँ, मैं वो जानता हूँ। मुझे तमाम लोगों ने तमाम चीज़ें भेजी। आज तक वो कभी मैंने कोई चीज़ यहाँ पर आकर नहीं बोली, क्योंकि मैं यहाँ रिएक्शन देने आती हूँ वीडियोस की, ना कि किसी के पर्सनल किसी से मैटर हुए हैं तो अगर वो मुझे भेजे तो मैं वो बोल दूँगी नक्को जी नक्को। और ये मैंने कभी भी नहीं किया है। तो ये वीडियोस में जो अगर आप कुछ दिखाते हैं, कुछ करते हैं, तो उसके ऊपर मैं बोलती थी। और अब कमेंट के माध्यम से मुझे क्या बोला गया है, और रिएक्शन चैनल, कुछ चैनल्स को टारगेट किया जा रहा है, उन्हीं को बोला जा रहा है। तो भाई, अगर किसी ने सहयोग किया, सिर्फ बोला नहीं, सहयोग किया, पूरे तरीके से सहयोग किया उस गंध को हटाने से, उस गंध को मिटाने में, तो अब आपको बुरा क्यों लग रहा है? मैं छोटे भैया से बात कर रही हूँ, आपको बुरा क्यों लग रहा है? आपने भी तो वो चैनल का लिंक अपने 2 वीडियोस पे शेयर करा। कहीं पर भी आपने ये नहीं लिखा कि इसको रिपोर्ट करें, या फिर कहीं पर ये नहीं लिखा कि आप इसको हटवाएंगे या फिर कुछ ऐसा करेंगे। इग्नोर करें, इन चैनल को अवॉइड ही करें, हैं? अवॉइड लिंक दे के, क्लिक कर के अवॉइड करवा रहे थे आप। और अब तो आप खुले में जो कमेंट करें उससे बहुत कुछ जाहिर होता है ना। बस वो प्रूफ ही नहीं है कि ये आपने करवाए हैं, या ऐसा कोई सोर्स है जो आपके माध्यम से जुड़ा है। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं यहाँ पर आके बोल भी देती, और अगर वो चीज़ आ गई कहीं से, अगर मुझे मिल गई, तो ये मैं बताऊँगी कि इसके पीछे है कौन, था कौन। अब तो है नहीं था, अब तो था में हो गए। मैंने पहले भी कहा, अभी भी कह रही हूँ, आप 10 चैनल बना लीजिए, 100 चैनल बना लीजिए, गालियों का यूज़ ना करिए। आपको जो क्रिटिसिज्म करना है वीडियोज़ पे करिए। वीडियोस पे बातें होती हैं ना, वीडियोस में जो दिखाया जाता है, जो कमेंट्स पिन होते हैं, फिर आपको इस तरीके से ऐसे कमेंट करने की क्या ज़रूरत पड़ गई भाई? आपको अच्छा नहीं लगा कि वो गंदगी हट गई? हमें लग रहा है कि आपको नहीं अच्छा लगा, क्योंकि एक कमेंट आया है, अब कमेंट आता है या फिर किसी आईडी से करता है, या वो तो यही जान सकते हैं। पर उनके रिप्लाई में उसने सवाल उठाए थे कुछ, कि कुछ रिएक्शन वाले ऐसा बोल रहे हैं, वैसा बोल रहे हैं, कमाई को लेकर बोल रहे हैं, ट्रिप को लेकर बोल रहे हैं, गाड़ी को लेकर बोल रहे हैं कि अगर उसकी फ़र्स्ट कमाई ये है जिससे गाड़ी ख़रीदा है, तो जो घूमने घामने जाता है तो उसका कहाँ से पैसा आता है, वो कौन स्पॉन्सर करता है। इसके रिगार्डिंग इन्होंने रिप्लाई दिया है। तो रिप्लाई में इन्होंने क्या कहा है उस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगी। जो लोग कह रहे थे कि ये तो हेल्प कर रहा है, बंदा दिल का बड़ा अच्छा है, कह रहा है कि इन चैनल को इग्नोर करें, जो गालियों वाले हैं उनके लिंक शेयर करके कह रहा है कि इन चैनल को इग्नोर करें, तो कुछ लोगों को लग रहा था कि ये हेल्प है। तो इस कमेंट से एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये हेल्प नहीं थी। ये एक तरीके से गंदगी का प्रचार प्रसार करने का तरीका था कि भाई, हम तो लिंक दे रहे हैं, तुमको उंगलियों से टाइप करके उस चैनल को ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। हाँ, क्या पता तुमको कोई दूसरा चैनल मिल जाए, तो बाकायदा लिंक यहाँ पर दे रहे हैं, एक क्लिक और आप उस गालियों वाले गंध पे पहुँच जाएंगे। ये था तरीका, है। अब वो जो गंध रहा था गालियों वाला, वो जो ढेर है ना, वो डिलीट हो गया, वो साफ़ हो गया। तो भाई, बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत ज़्यादा पीड़ा है। ये तो गलत बात है भाई, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, क्योंकि तुम खुद इस मुहिम में जुड़े थे कि भाई ये वाले चैनल को इग्नोर करें, अवॉइड करें। क्या हुआ? अब लिंक आप कैसे पिन करेंगे ये सोच रहे हैं। अच्छा, वो तो है कि भाई आप दोबारा बनवा लेंगे, हैं, दूसरे खड़े कर लेंगे, लेकिन अगर उसमें भी गालियाँ हुई तो यही होगा भाई साहब। क्योंकि ना, गालियों से नहीं, आप वार्तालाप कीजिए, जो आपको बोलना है, जो इल्ज़ामात लगाना वीडियो के बेस पे लगाइए।
मुझे कोई समस्या नहीं होगी, इतनी भी नहीं होगी, और मुझे लगता है कि किसी रिएक्शन चैनल को भी नहीं होनी चाहिए। तो भाई आप अपना डुअल फेस यहाँ पर ना दिखाइए, मैं यही कहना चाहूँगी। अभी तक आप गंध के विपरीत थे, गालियों का सपोर्ट नहीं करते थे। ऐसी ऐसी चीज़ें अपने मुंह से भी बोली हैं और कमेंट के माध्यम से पिन करके भी बोली हैं। छोटे भाई साहब, फिर एकदम से आपको ये दर्द पीड़ा काहे हो रही है? और कोई भी यहाँ पर मम्मी को, पापा को टारगेट नहीं कर रहा है। जो आपने इस कमेंट में लिखा, मैं कमेंट ही बता दे रही हूँ क्या लिखा है। इनका कहना है, भाई साहब का, छोटे भाई साहब का कहना है कि मम्मी के अगेंस्ट में बोलने वाले चैनल को कभी कोई कुछ नहीं बोलेगा, है ना। और जो फेवर में बोलेगा, है ना, जो इनके फेवर में बोलेगा, उसको तो ये कभी कुछ कहते नहीं है। बट अगर कोई मम्मी के फेवर में बोलता है तो इनको ना बुरा लग जाता है। इन्होंने क्लियर भी कर दिया ब्रैकेट में, है, एक्सेप्ट दैट गाली चैनल। अच्छा भैया, मुझे तो लग रहा है उसी का दुख तकलीफ़ है इस पूरे कमेंट में, है। खाली खाली जो अभी यहाँ दुख व्यक्त हो रहा है, और किसी चैनल और किसी पेज के उड़ने की बात तो कहीं पर आई नहीं है, सिवाय वो दैट गाली चैनल, है। तो भाई ये इतना दुख, इतना तकलीफ़ किस चीज़ का है? ये पीड़ा किस चीज़ की है कि अब गालियाँ कहाँ बकेंगे? अच्छा, बकने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, यही बात है ना भाई। आगे क्या लिखा है इन्होंने कमेंट में? तो अगर मम्मी का कोई सपोर्ट कर रहा है तो उस चैनल को रिमूव करवा देंगे स्ट्राइक भेजकर। वाह जी वाह, मतलब वो गालियों को, दूसरों को गालियाँ देकर सपोर्ट कर रहे थे? नहीं जी, जैसा कि मुझे पता है, अंकल जी ने, आंटी जी ने फिर बोला था इस बारे में कि उस चैनल को कोई ना देखे। उन्होंने कोई लिंक नहीं लगाए थे, उन्होंने बोला था कि उस चैनल को कोई ना देखे, ऐसे चीज़ से हमारा कोई लेन देन नहीं है, और अगर ऐसा कोई करता है तो वो हमारा फ़ैन नहीं है। उन्होंने तो ये बोला था। उन्होंने आपकी तरह भैया प्रमोशन नहीं किया था, लिंक लगा के लगातार आप कर रहे थे। अच्छा, पहले वाला वीडियो किसी ने नहीं देखा होगा, उसकी रीच भी कम हो गई क्योंकि मैंने दूसरा वीडियो डाल दिया, तो लो इसमें भी पिन कर देते हैं। जाओ गंदगी के रास्ते तक, जाओ गंदगी के ढेर तक। आप तो ये कर रहे थे क्रियाकलाप। इसके अलावा भाई इनका कहना है कि अरे भाई, वो सिर्फ मेरी मम्मी नहीं है, आपकी भी मम्मी है, हैं। सब्सक्राइबर माता जी के लिए परेशान है, बट आप उन चैनल्स को सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर मम्मी जी को, पिताश्री को, मुझे नहीं लगता कोई भी चैनल टारगेट कर रहा है। जो वीडियोस में होता है, जो कमेंट्स में होता है, और जो आप लोग खुद ही पिन करते हैं, उसी के ऊपर लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं। किसी भी बंदे ने आपके घर के बारे में मुझे नहीं लगता कि अभी तक बोला है, या घर से कोई चीज़ गुप्त रूप से कैमरा वैमरा लगा कि आपकी कोई सीक्रेट बातें सुन के यहाँ पर शेयर कर रहा है, मुझे नहीं लगता। अभी तक मैंने तो नहीं सुना। अगर आप में से किसी ने सुना हो कि इनके घर में कुछ अलग सी चीज़ें उठा के कोई बोल रहा है, तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि मैंने तो अभी ऐसा कुछ नहीं सुना। और इन्होंने लखनीत की तरफ इशारा करके कहा है कि ये कहते हैं कि रिएक्शन देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर उनके कोई अगेंस्ट में रिएक्शन करे तो उस पेज को डिलीट करवा दिया जाता है। अच्छा जी, अच्छा, तो आप खुल के बोल दीजिए कि उन्होंने किस पेज को डिलीट करवाया है। अगर उनके अगेंस्ट में रिएक्शन हुआ है तो हो सकता है वो उस चीज़ का जवाब दें, यहाँ पर संबोधित कर देते, है ना, तो हो सकता है उनको रिप्लाई करने में आसानी हो जाती। अब देखिए दर्शकों, फिर से वही खेलम खिलाई शुरू हो गया है ना। फिर से वही सारी चीज़ें, फिर से वही प्रक्रिया अपनाने को ये तैयार हो गए हैं कि अभी हमें लिखेंगे तो फिर कुछ ना कुछ जवाबदेही होगा, क्योंकि इससे पहले दादाजी वाली चीज़ को भी उठाया गया था, उसमें इनको कुछ जवाबदेही मिला नहीं कंट्रोवर्सी को आगे बढ़ाने का, तो यहाँ पर इन्होंने फिर से पिन कर दिया इस चीज़ को। इनका कहना है कि इनको थोड़ा टाइम चाहिए, और थोड़े टाइम के बाद ये उन चैनल को ना एक्सपोज कर देंगे। ठीक है भाई, जो चैनल ऐसे हैं ना, उनको आप एक्सपोज कर दीजिए, ताकि हमको भी पता चले कि ऐसे कौन से चैनल हैं जो घर की चीज़ें उठा के लाते हैं, वीडियो और कमेंट के अलावा बोल जाते हैं, है ना। पता तो चलना चाहिए जनता जनार्दन को, है ना। इसके अलावा इनका कहना है कि भाई एक चीज़ तो जनता भी जानती है कि मम्मी के अगेंस्ट बोलने वाले चैनल को किस तरीके से उठा के प्रमोट किया जाता है। किस चैनल को प्रमोट किया गया है जो मम्मी के अगेंस्ट बोल रहा था, मतलब वीडियो के अलावा, कमेंट के अलावा, पर्सनल चीज़ मम्मी की उठा के कुछ बोल रहा था। ऐसा कौन सा चैनल है? जनता जनार्दन आप जानते हैं? भैया जी जानते हैं। कब बताएंगे, एक्सपोज करेंगे। और इनका एक कहना और है कि भाई मम्मी की सर्जरी तक का मजाक उड़ाया गया, उन चैनल्स को शाबाशी दी गई। मुझे नहीं लगता कि किसी चैनल ने, अगर किसी ने उड़ाया है तो मेरी नॉलेज में तो नहीं है। किसी की बीमारी का मजाक उड़ाना कौन सा अच्छी बात है, और मुझे नहीं लगता कोई उड़ाए होगा। हाँ, सवाल ज़रूर उठाए होंगे, और कुछ लोगों ने ये भी कहा था उस टाइम पे
ये चैनल्स नहीं, सब्सक्राइबर भी बोल रहे थे भाई साहब, क्योंकि वहाँ पर वो जो आपके कमेंट से पब्लिक नहीं हो पाते हैं, तो बाकी जगहों पे सब्सक्राइबर कमेंट कर रहे थे कि अगर अभी नी का जो भी सर्जरी हुआ है उसमें इस तरीके से एकदम से नहीं चलना फिरना चाहिए, इस तरीके से भाग दौड़ नहीं करनी चाहिए, इस तरह के रील्स नहीं बनानी चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग तो तमाम सब्सक्राइबर्स ने भी बोला है। तो वो तो भाई मम्मी के केयर के लिए बोला जा रहा था, उसमें कोई हेट नहीं। मतलब हर चीज़ को हेट की नज़र से काहे देखते हैं, हेट के तराजू आप काहे तौलते हैं भाई। उसके बाद भाई इन्होंने एक ना पंच मार दिया कि अगर कोई माँ के लिए बोले तो एक दिन में चैनल डिलीट, और कोई उनके लिए अगर बोले तो एक दिन में चैनल का प्रमोशन। वाह जी वाह। तो भाई आप यहाँ पर कहना क्या चाहते हैं, स्पष्ट तरीके से बोल दीजिए। जनता जनार्दन आप देख लीजिए, फिर से कंट्रोवर्सी शुरू करने का यही तरीका है ना। जो लोग बोलते हैं कि कंट्रोवर्सी इधर से की जाती है, भाई कितनी बार आपने देखा है कंट्रोवर्सी हमेशा इस साइड से होती है और बार बार होती है। अब एक कमेंट फिर से ऐसा कर दिया गया। तो आप अभी इसी कमेंट में लिखे हैं कि उस गाली वाले चैनल को छोड़ करके, और गाली वाले चैनल के अलावा अभी इस समय कोई रिमूव नहीं हुआ है, कोई चैनल को ना स्ट्राइक दिया गया है ना ही उड़वाया गया है। आप तो खुद कह रहे थे गाली वाला चैनल ऐसा है वैसा है, तो मतलब भाई वो आप झूठा दिखावा कर रहे थे, आप अपना डबल फेस लेके यहाँ पर आए थे। देखिए भाई साहब, तब तो ये गलत बात है, या तो आप फिर वो वाले हैं या तो फिर आप ये वाले हैं। बस इतना ही कहना चाहेंगे कि आप जो भी वाले हैं ना, जनता को बेवकूफ़ समझना बंद कर दीजिए। जनता को भी सब कुछ पता है ना, कि आप क्या चाह रहे थे उनका प्रमोशन करके। आपने कल कैसे प्रमोशन किया है, प्रमोशन ही तो किया था वो लिंक लगाए के, तो इसको भी प्रमोशन को, अरे प्रमोशन का आपने तो सीधे क्लिक करके भाई पहुंचने का भी इंतज़ाम कर दिया था। मतलब आपने सीढ़ियाँ बना दी थी कि आओ, नहीं तुमको मिल रहा कोई बात नहीं, हम सीढ़ी दे रहे हैं, पे चढ़ के जाओ और वो गंध के ढेर तक पहुंच जाओगे। आपने ये करा था। अब वो गंध का ढेर अगर ख़त्म हो गया तो भाई साहब एकदम तिलमिलाहट मच रही है। मेरे हिसाब से नहीं मचनी चाहिए। अगर आपको रिएक्शन ही दिलवाना है, अगर आपको विपरीत ही बुलवाना है, आप बुलवाइए, क्या करिए, लेकिन भाषा का जो उचित है वो आप सही करवा दीजिए, है ना। उचित भाषा यूज करवाइए। जो लगता है, जिसको लगता है कि आप सही हैं, तो भैया जाए के देखेगा, अपने विचार व्यक्त करेगा, है ना। आप करवाइए, कोई समस्या नहीं है। सबको ना यहाँ पर विचार अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन गालियाँ बोलने की आज़ादी नहीं। मैं फिर से बोलना चाहूँगी। और अभी भी वो कानूनी प्रक्रिया जारी है, जिसके अंतर्गत सिर्फ इतना पता चल जाए कि ये गालियों के पीछे है कौन, बस, और कोई मकसद नहीं है। उन गालियों के पीछे कौन था, वो पेज किसके थे, वो चैनल किसके थे, इतना पता चल जाए, इतना ही काफ़ी है बस, और कुछ नहीं चाहिए। उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके अलावा न किसी चीज़ में मुझे इंटरेस्ट है, ना ही होगा। और हाँ, बस यही कहना चाहेंगे कि ये है इनका डबल फेस।